अंधी माँ का श्रवण कुमार। माँ बेटे की बहुत ही इमोशनल कहानी। क्या बेटा अपनी माँ के लिए एक अच्छा बेटा साबित हुआ? जानिए इस कहानी के द्वारा। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसने सोचा, जब मैं बड़ा होकर पैसा कमाऊंगा ना, तब अपनी माँ की आंखों की रोशनी उन्हें जरूर ला कर दूंगा। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। अब वह दिन रात पढ़ाई करने लगा, जिससे कि वह खूब पैसे कमाकर अपनी माँ की आंखें उन्हें लौटा सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा। वह अपनी माँ को गांव में अकेला छोड़कर शहर चला गया। बेटे के जाने के बाद गांव वाले उसे ताने मारने लगे कि तेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, बुढ़िया अब तू उसे भूल जा। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब उसकी माँ भी निराश होकर सोचने लगी, शायद ठीक ही कहते हैं, वह मुझे भूल गया, इसलिए ही इतना समय हो गया, उसकी कोई खबर नहीं। वह रोने लगी, हाय रे बुढ़ापा, कहीं जा भी नहीं सकती, अब तो यहीं प्राण निकलेंगे। बस एक बार भगवान, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिला दो। काश मैं मेरे बेटे से मिल लेती। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। उधर बुढ़िया का बेटा दिन में ऑफिस में काम करता और रात में एक होटल में दोगुना काम करके पैसा कमाने में लगा था। क्योंकि शहर में जब उसने आंखों के अस्पताल में जाके पूछा तो अस्पताल वालों ने कहा, बहुत लंबी लाइन है साहब, सालों लग जाएंगे नंबर आते आते। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए ना तो बात आगे बढ़े, लाखों का खर्चा है। तब से लेकर आज तक वह दिन रात करके पैसा कमाने में लगा है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर उसने कड़ी मेहनत करके पैसों का इंतजाम कर लिया। अस्पताल में सारी तैयारियां हो गई। बेटे ने कहा, बस अभी 2 दिन में मैं अपनी माँ को लेकर आता हूँ। वह जैसे ही गांव पहुंचा, उसको देखते ही गांव वाले भागे भागे बुढ़िया के पास गए और जाकर बोले, तेरा बेटा आया है। बुढ़िया यह सुनते ही खुशी के मारे रोने लगी। रोते रोते बोली, हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। अब अगर यह प्राण भी निकल जाएंगे तो मुझे कोई गम नहीं है। बेटा जैसे ही झोपड़ी में आया, माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और रोते रोते बोली, कहाँ था तू, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बेटा बोला, ले माँ, मैं आ गया, चल अब शहर चलते हैं। बुढ़िया खुशी खुशी बेटे के साथ चली गई। अब वह शहर के अस्पताल पहुंचे। माँ ने कहा, बेटा यहाँ क्यों आए हैं? बेटा बोला, माँ मुझ पर विश्वास रख और अंदर चल। बुढ़िया अंदर चली गई। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिन आंखों पर पट्टियां रही। आखिर आज वह दिन आ ही गया जब पट्टियां हटाई जानी है। डॉक्टर ने कहा, माँ जी, आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगी? माँ बोली, मैं सबसे पहले अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। पट्टियां खुली। खुलते ही माँ ने सबसे पहले अपने श्रवण कुमार जैसे बेटे को देखा और देखते ही गले से लगा लिया। बेटा भी अपनी माँ को देखकर खुश हो गया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए।